हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जियोग्राफी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के बीच क्या अंतर है। पहली स्टेटमेंट है, क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह होते हैं जबकि धूमकेतु चट्टानी और धात्विक पदार्थों से बंधी जमी हुई गैसों से बने होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। क्षुद्र ग्रह अधिकतर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये बात सही है। जबकि धूमकेतु अधिकतर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, ये गलत है क्योंकि वह क्यू पर बेल्ट में पाए जाते हैं जो कि सौरमंडल के आखिरी में होती है, जो प्लूटो के बाद होती है। धूमकेतुओं में एक चमकती हुई पूंछ दिखाई देती है जबकि क्षुद्र ग्रहों में ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आएगा बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल है न्यू फाउंडलैंड यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर 2 जलधाराएं लेब्राडोर जो कैसी है, कोल्ड या ठंडी है, और गल्फ स्ट्रीम जो कैसी है, वार्म या गर्म है, 2 जलधाराएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की देश के बीच स्थित है। इसका सही आंसर है बी, काला सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक सूर्य का प्रकाश रहता है। इसका सही आंसर आएगा कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिस्मोग्राफ में पी तरंगे एस तरंगों से पहले दर्ज की जाती है, यह स्टेटमेंट सही है। पी तरंगों में व्यक्तिगत कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे और पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोण पर ऊपर और नीचे कंपन करते हैं। जो आपका तरंग प्रसार इस तरह से होता है तो पी वाली वेव में पार्टिकल इसी तरह से मूव करते हैं, पर एस वाली इसमें वह ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो इसमें से क्या आएगा, कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यतः होता है। तो इसका आंसर आएगा बी, जून महीने का दूसरा भाग, जो कि 21 जून को कहा जाता है कि सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य, तो इसका आंसर आएगा ए, आर्कटिक सर्कल पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में बदलाव किसके कारण होता है। इसका सही आंसर है डी, पृथ्वी का झुके हुए अक्ष पर घूमना, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी होती है, उसकी वजह से दिन और रात की लंबाई में फर्क पड़ता है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठा पानी बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है। शेष मीठे पानी में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। इसका आंसर है सी, भूजल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में किससे बना होता है। इसका सही आंसर है लोहा, वह आयरन और निकल से बना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा आयरन या लोहे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसाती चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसाती चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल कटाव और निक्षेपण द्वारा निर्मित होती है, ये कथन सही है। अपसाती चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल है, ये कथन सही है। अपसाती चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये कथन सही है। अपसाती चट्टानें आमतौर पर परतों में पाई जाती हैं, ये कथन भी सही है। इसका आंसर आएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, ये गलत है। इसका अधिकतर प्रतिशत भूमध्य रेखा पर होता है, ध्रुव पर यह सबसे कम होता है। कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आएगा ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, ये स्टेटमेंट सही है। भूमध्य रेखा पर मजबूत संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आएगा ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है क्योंकि वायुमंडल को केवल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ही गर्म किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में नमी कम होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ये स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुने। इसका आंसर आएगा सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका आंसर आएगा ओडिशा। वह जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनमें झारखंड, मिजोरम, राजस्थान भी है और वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। स्थानीय पवन क्षेत्र, बारडोली छेराहा ये कहाँ पे बहती है? असम में। आम की बौछार ये बहती है तटीय कर्नाटक में। फूल की बौछार ये बहती है केरल में। लू कहाँ बहती है? पंजाब में। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजिनोट रेखा कौन से देश के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है डी, अमेरिका, जिसको कौन बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? इसका आंसर है बी, तापमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? इसका सही आंसर है सी, जिब्राल्टर, जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किसी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है बी, मंगल और बृहस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वीं समांतर रेखा देश के बीच की सीमा है? इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान, जो कि भारत के पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है बी, रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ए, 4 मिनट। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए, सिसिली, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म वायु नहीं है? इसका आंसर है सी, मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? इसका सही आंसर है प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनोस घास के मैदान है? ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है वेनेजुएला और कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलड मरुमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? इसका सही आंसर है ए, बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि है स्वेज जलड मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं? इसका सही आंसर है बी, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दक्षिण में है पीर पंजाल, फिर उत्तर की ओर जाएंगे, फिर आएंगी महानिमालय, फिर आएगा जांस्कर श्रेणी, फिर आएगी लद्दाख श्रेणी। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ इस तरह से ये व्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बोसोपोरस जलड मरुमध्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, काला सागर और मरमारा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत को सियाल कहा जाता है? इसका आंसर है ऊपरी क्रस्ट, क्योंकि वह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। आंतरिक क्रस्ट को सीमा कहा जाता है क्योंकि वह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। बुध ग्रह में वायुमंडल काफ़ी सघन होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये स्टेटमेंट सही है। बुध एवं शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? इसका आएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा 90 से 95% तक है। वहाँ पर मीथेन गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये स्टेटमेंट गलत है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। ये स्टेटमेंट
सही है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर मून पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता है। ये स्टेटमेंट सही है। ब्लू मून का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाशित भाग से है। ये स्टेटमेंट गलत है। उसका तात्पर्य महीने में 2 पूर्णिमा से है। ब्लड मून का तात्पर्य लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों से है। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्षुद्र ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के टूटने से होता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाने पर रात्रि के समय में निरंतर वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट सही है। 22 दिसंबर के दिन आर्कटिक वृत्त पर पूरा दिन सूर्य नहीं उगता है। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश और देशांतर किसी स्थान पर समय को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केवल देशांतर ही समय को निर्धारित करते हैं। अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर अपस्थिति को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पृथ्वी की गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है जबकि दबाव में कमी होती है। तापमान में वृद्धि तो होती है, परंतु दबाव में भी वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। धरातल में गहराई बढ़ने के साथ पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण भूपर्पटी एवं मेंटल संयुक्त रूप से स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। ये गलत है। मेंटल नहीं, क्रस्ट स्थलमंडल का निर्माण करती है। मेंटल का निचला भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह ऊपरी भाग कहलाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य कोड ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक कोड तरल अवस्था में है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये उल्टा है। आंतरिक कोड ठोस अवस्था में है और बाह्य कोड तरल अवस्था में है। कोड निकल एवं एल्युमिनियम का बना होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह निकल और आयरन का बना हुआ होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र कहलाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। उसको अपकेंद्र कहते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। ये स्टेटमेंट सही है। पी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। वह एस तरंगे हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यमों से गुजरती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा सी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों से ज़्यादा होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ज़्यादा एस तरंगों का होता है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र केवल पी तरंगों के लिए ही छाया क्षेत्र है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये पी के लिए नहीं, एस के लिए होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु प्लेट नहीं है? इसका सही आंसर है डी, अंटार्कटिका प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोकोस प्लेट सेंट्रल अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच, नाज़का प्लेट एशियाटिक और प्रशांत प्लेट के बीच, कैरोलिन प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच, फिलीपींस प्लेट फिलीपींस व भारतीय प्लेट के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? इसका सही आंसर है ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? इसमें आंसर आएगा सी, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है बी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, ये सही है। महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने होते हैं, ये सही है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं, ये स्टेटमेंट सही है। जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर आएगा सी। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम्रवर्षा शब्द से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है डी केरल और कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है? इसका सही आंसर है कुरोशियो करंट, बाकी सारी ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है? इसका सही आंसर है सी अलास्का जलधारा। दश्त कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है सी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ए अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। एक में मरुस्थल और दूसरे में स्थिति दी है। जो कालाहारी मरुस्थल है वह बोत्सवाना में है, तकलामकान चीन में है, मोजेब अमेरिका में है और अटाकामा चिली में है। जिसका सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसका सही आंसर है बी कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या फिर उससे 2 बार गुजरती है? इसका सही आंसर है बी लिम्पोपो। डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो वह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से गुजरती है, परंतु पोलैंड से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर आएगा डी 1, 2, 3 एवं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू नील का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है ए टाना झील और विक्टोरिया झील व्हाइट नील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कोड से पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही क्रम में पहचाने। तो इसमें पहले पश्चिम में आएगा शिवकीला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे लिपोलेख जो कि उत्तराखंड में है। तीसरे नंबर पे आएगा नाथुला जो कि सिक्किम में है और चौथे में आएगा बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है? इसका सही आंसर है सी भोरघाट। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आपके लिए यूजफुल होंगे। ऐसी ही क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।